बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुद्ध भगवान के अनुसार यह जानेंगे कि छोटे बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे बहुत ध्यान से पालना चाहिए। जब बच्चा 2 से 4 साल के बीच में होता है तो उसे बहुत प्यार से रखना चाहिए और मेहमानों वगैरह के आने पर वह ऊधम ना करे, यह भी ध्यान रखना चाहिए। सभी आगंतुकों से उसे मिलवाना चाहिए और नमस्ते वगैरह करना सिखाना चाहिए। दोस्तों, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो बच्चे को किसी भी तरह की मनमानी नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक बार मनमानी कर लेता है, 2 बार कर लेता है, 3 बार कर लेता है तो बच्चा ऐसा बन जाता है कि वह बार बार अपनी मनमानी ही करने में भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वह इतनी ज्यादा मनमानियां करने लगता है कि इतने छोटे बच्चे के मनमानी के ढंग से माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि अब बच्चे को समझाने चलें तो भी बच्चा उनकी बात को समझता ही नहीं है और अपनी मनमानी पर ही उतारू रहता है। यहाँ तक कि वह इतना जिद्दी बन जाता है कि किसी की कोई भी बात सुनता ही नहीं है। अब ऐसे में माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसके संबंध में बहुत ज्यादा चिंता भी करने लगते हैं कि अब वह करें तो करें क्या, अपने बच्चे को कैसे संभालें, उसे कैसे समझाएं। दोस्तों, छोटा बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है। माँ बाप छोटे बच्चे को जैसा भी आकार देना चाहें, अपनी उचित शिक्षा देकर उसे वह बढ़िया से बढ़िया आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बच्चे को अपना अंधा प्यार देते रहते हैं, उसे पल पल में खाना पीना सभी कुछ व्यवस्था बनाकर रखते हैं, जैसे कि बच्चा किसी भी चीज को मांगता है तो उसे फटाफट वो दे देते हैं। माँ बाप को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा समझता है कि हम तो जरा सी भी कोई भी चीज अपने माँ बाप से मांगेंगे तो माँ बाप फौरन ही हमें वह चीज दे देंगे और बहुत प्यार से दे देंगे। वह हमें कभी भी मना ही नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा व्यवहार माँ बाप का बच्चे को बहुत गलत परवरिश की तरफ ले जाता है। माँ बाप की ऐसी परवरिश बच्चे को बहुत बिगाड़ देती है। दोस्तों, ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को कोई भी चीज उपलब्ध तो कराएं, लेकिन बहुत ध्यान से बच्चे को बोलें कि पहले ये काम करो, तब हम तुमको तुम्हारी मांगी हुई चीज देंगे। और बच्चे को ऐसी ही आदत पड़वाएं कि वह हमेशा कुछ न कुछ काम करे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे और माँ बाप के अनुसार
पढ़ाई लिखाई करे, होमवर्क करे, टाइम से स्कूल जाए, टाइम से सुबह उठे, नहाए धोए और सब कुछ करे। उसके बाद स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करे। शाम को आकर माँ बाप का कहना माने। ट्यूशन अगर पढ़ रहा हो तो ट्यूशन के टीचर से ट्यूशन भली भांति पढ़े, सब कुछ समझने की कोशिश करे और स्कूल एवं ट्यूशन का होमवर्क ध्यान से करे। माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे का हर तरह का ध्यान रखें, बस बच्चे की मनमानी पूरी ना करें। सोच समझकर उसको उसकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएं। कोई भी चीज उसे देने से पहले कई बार सोचें, क्या यह चीज उसके लायक है या नहीं? क्या सचमुच उनके बच्चे को उसकी मांगी हुई चीज की जरूरत है या बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी वह उसे उपलब्ध कराते ही जा रहे हैं। और ऐसी हालत में दोस्तों बच्चा तो बिगड़ता ही है और अगर माँ बाप ऐसा करते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से बिगड़ेगा ही। माँ बाप को चाहिए कि वह बच्चे की जरूरत को, उसकी मांगी हुई चीज को ध्यान से लेकर उसे दें। अगर जरूरत है तो ही दें, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी उसे वह चीज ना दें। इसके बाद दोस्तों जब बच्चा 12-13 वर्ष का होता है तो वह कुछ ऐसे क्लासेस में पहुंच जाता है जहां पर उसके फ्रेंड होते हैं। तो माँ बाप को उसे शिक्षा देनी चाहिए कि वह अच्छे अच्छे सुधरे हुए बच्चों को अपना फ्रेंड बनाए, ना कि बिगड़े हुए बच्चों को अपना फ्रेंड बनाए। झूठ बोलने वाले बच्चों को हरगिज बच्चा दोस्त ना बनाए। दोस्तों 12-13 वर्ष का बच्चा तरुणावस्था में यानी कि टीन एज में आ जाता है और बच्चे के पास में कुछ पैसे वगैरह होना भी जरूरी है। लेकिन माँ बाप को देखना है कि बच्चे की क्या क्या जरूरतें हैं और किन किन जरूरतों के लिए उसे वो पैसे दें। काफी सोच समझकर मेन जरूरतों के लिए ही बच्चे को पैसा देना चाहिए। माँ बाप अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा दोस्तों बच्चा स्कूल में जाता है, हर तरह के बच्चों से मिलता है और हर तरह के टीचर्स से भी बच्चे की मुलाकात होती है। वह स्टूडेंट्स यानी कि अपने दोस्तों एवं शिक्षकों से कुछ न कुछ सीखता है। तो ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे की कोई भी शिकायत है या बच्चा कुछ भी माँ बाप से कहना चाहता है तो माँ बाप उसकी बात को ध्यान से सुने और बच्चे की समस्याओं के ऊपर सीरियसली सोचें और उसकी समस्याओं को सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों भगवान बुद्ध के अनुसार कभी कभी बच्चों की बातों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
हमें बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी हर समस्या को समझना चाहिए और फिर उनकी समस्याओं का समाधान भी मिलकर निकालना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे गलत सोहबत में फंस जाते हैं और स्कूल से ही गलत बन जाते हैं। फिर बच्चे और बड़े हो जाते हैं। अपनी तरुणावस्था को पार करने के बाद बच्चे एक सॉलिड अवस्था पाते हैं, जिसमें ये होता है दोस्तों कि बच्चे जैसे बन गए तो बन गए। अब माँ बाप की किसी भी बात को वो सुनते नहीं हैं। बिगड़ गए तो माँ बाप के लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी समस्याएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिनको इस अवस्था में माँ बाप सुलझा नहीं पाते हैं। बच्चा एक यंग अवस्था में पहुंच जाता है। बच्चा जवान होता है, माँ बाप की बात को बिल्कुल नहीं सुनता है। इसके बजाय अगर हम बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से करें तो बच्चा अच्छा बनेगा और हमारी बात को हमेशा सुनेगा और समझेगा भी, हमारा सम्मान भी करेगा, हमारा ध्यान भी रखेगा। अब दोस्तों आगे बच्चा जब जवान अवस्था में आ जाता है तो माँ बाप उसका विवाह भी कर देते हैं। अगर माँ बाप ने बच्चे की उचित परवरिश नहीं की है तो बच्चा अपने जीवन साथी के साथ माँ बाप को छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है, अपनी व्यवस्था अलग कर लेता है। उसे माँ बाप की परेशानियां दिखाई ही नहीं पड़ती हैं, न ही उनकी वृद्ध अवस्था से उसका कोई सरोकार रह जाता है। तो दोस्तों बच्चे को हम बहुत अच्छी तरीके से पालें। बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वह बहुत सुदृढ़ अवस्था प्राप्त करे, बहुत टिकाऊ उसका जीवन बने और ऐसा जीवन संस्कारों से ही बन सकता है और ये संस्कार माँ बाप ही अपने बच्चे को प्रदान करते हैं। अगर माँ बाप बुरे संस्कार देंगे तो बच्चा खराब बनेगा, लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी परवरिश करेंगे तो वही बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, माँ बाप की भी केयर करेगा, अपने जीवन साथी की भी केयर करेगा, समाज में भी अच्छे अच्छे कार्य करके माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों आपको बच्चे से परवरिश संबंधी यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें एवं दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य ही करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि,
संघं नमामि। साधु साधु साधु।